Hello bachcho, let's see the question. The question is periodic abstinence is avoiding intercourse during the dash of the menstrual cycle. तो यहाँ पे बोल रहा है periodic abstinence जो होता है it is avoiding intercourse during which period of the menstrual cycle. Option A is luteal phase, option B is ovulatory phase, option C is menstrual phase and option D is none of these. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो periodic abstinence दे रखा है, जो हमें यहाँ पे पीरियोडिक एब्सटिनेंस दे रखा है, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? तो ये जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता है, ये यहाँ पे नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड होता है। ये कंट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ पे जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे जो कपल्स होते हैं, द कपल्स जो होते हैं वो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो कब अवॉइड करते हैं? तो यहाँ पे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं बिटवीन 10 to 17 days, between 10 to 17 days of menstrual cycle। 10 to 17 days जो होता है menstrual cycle का, उसमें ये जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को जो है अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे डे 10 to 17 में ये क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये जो डे 10 to 17 है ये होता है ओव्यूलेशन का डे। यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द ओव्यूलेटरी फेज, और यहाँ पे चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी का जो चांसेस होता है वो यहाँ पे हाई होता है, इसलिए इस पीरियड में यहाँ पे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि जो हमारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस है इट इज अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग, तो हम लोग बोल सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है ओव्यूलेटरी फेज, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।